एक 5 साल के बच्चे को अकेले एक बड़े से हॉल में बैठा दिया गया। उसके सामने एक बड़ा टेबल रखा हुआ था और टेबल पर रखा हुआ था एक जार। जार के अंदर मार्शमैलोज़, जी हाँ, जिसको देखकर ही बच्चे का मन ललचा जाए। तो अब बच्चा बैठा हुआ है, सामने मार्शमैलोज़ रखी हुई हैं, वो अकेला है, उसका मन कर रहा है उनको खाने का। लेकिन बच्चे को इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर आप यहाँ पर जितने समय के लिए भी आप थोड़ी देर के लिए बैठे हो, अगर इन मार्शमैलोज़ को आप नहीं खाते हो, खुद को कंट्रोल कर लेते हो, तो बाहर आने पर आपको इससे भी ज़्यादा मार्शमैलोज़ मिलेंगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द मार्शमैलो टेस्ट की। ये मार्शमैलो टेस्ट जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया था और अपनी तरह का ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लंबे टाइम तक चलने वाला एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आप यूट्यूब पर वीडियोज़, इंटरनेट पर, वेबसाइट्स पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। एक पूरी की पूरी बुक है वाल्टर मिशेल की, द मार्शमैलो टेस्ट। आप जब इन सोर्सेज पर जाएंगे तो इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो क्या हुआ था इस मार्शमैलो टेस्ट में और इससे क्या रिजल्ट्स आए? जो बच्चे खुद को कंट्रोल कर सके, जिन्होंने उन मार्शमैलोज़ को नहीं खाया, उन बच्चों पर लंबे समय तक, जब वो स्कूल में चले गए, कॉलेज में चले गए, अपने कैरियर की उन्होंने शुरुआत कर दी, तब तक उनके ऊपर निरीक्षण किए गए, ऑब्ज़र्व किया गया कि ऐसे बच्चे जो खुद को कंट्रोल कर पाए थे उस टेस्ट में, उनके ज़िंदगी में आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। और जो बच्चे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए, जिन्होंने मार्शमैलोज़ खा ली, वो बच्चे इतना अच्छा नहीं कर पाए। जी हाँ, इसे कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन का असर। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मैं पढ़ रहा हूँ और अभी मेरा मन किया कि चलो छोड़ो, थोड़ी देर ना मैं अभी गाने देख लेता हूँ या कोई मूवी देख लेता हूँ, मैंने पढ़ाई बीच में छोड़ी और उधर चला गया। या मेरे दोस्त तो चले गए हैं खेलने के लिए, मूवी देखने के लिए, अपना टाइम वेस्ट करने के लिए किसी और एक्टिविटी में, मेरा पढ़ने का टाइम है और मैं अपनी जो ग्रेटिफिकेशन है, अपनी जो अर्ज है, अपनी जो इच्छा है कि मुझे भी जाके खेलना चाहिए या मुझे भी जाके अपना किसी और एक्टिविटी में टाइम वेस्ट करना चाहिए, उसको कंट्रोल करके अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। आज मैं अगर अपने टाइम का सदुपयोग कर रहा हूँ तो हो सकता है कि कल मेरे सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएं। तो जिन बच्चों के अंदर ऐसी सोच होगी, वो बच्चे सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे कि नहीं होंगे। यही डिफरेंस है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन का। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट लाइफ में हमें बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। हाँ ठीक है, एक बैलेंस होना चाहिए कि भाई दूसरी एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी हैं, लेकिन जिनमें टाइम वेस्ट होता है, ज़रूरत से ज़्यादा उनको टाइम देना, ऐसी एक्टिविटीज़ से जो हमारी पढ़ाई में हमें पीछे लेके जा रही हैं, उनसे बचना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। तो हम पास करो टेस्ट पर आपके लिए इसी तरह के इन्फॉर्मेशनल यूज़फुल वीडियोस लगातार लेकर आते रहते हैं और इसी सीरीज़ में आज हम कर रहे हैं अपना रीजनिंग का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा रीजनिंग का मॉक टेस्ट और अपनी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को छोड़ के अभी करते हैं एक यूज़फुल एक्टिविटी। सामान्य बुद्धिता एवं तर्क शक्ति परीक्षा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। और यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं, हमें उनमें से छांटना है। तो पहला क्वेश्चन है इन्फ्लुएंजा विषाणु, टाइफाइड। ठीक है, लॉजिक तो आसान ही है कि जिस तरह से इन्फ्लुएंजा होता है विषाणु से, टाइफाइड किससे होता है। अब लॉजिक आसान है, लेकिन इसका उत्तर देने के लिए साइंस की जानकारी होना जरूरी है, बायोलॉजी की खासकर, कि टाइफाइड किससे होता है इनमें से, जीवाणु, बैसिलस, परजीवी यानी पैरासाइट या प्रोटोजोआ। तो भाई टाइफाइड होता है बैक्टीरिया से यानी जीवाणु से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो, हर चीज़ की समझ, हर चीज़ की तैयारी करनी पड़ेगी, रीजनिंग के लिए साइंस की भी तैयारी करनी पड़ेगी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है LEFT इज टू NGHV, इन दोनों का जो संबंध है वो राइट का किसके साथ होगा। तो इनमें क्या संबंध है, ये L है
और यहाँ पर एन, ई के बाद जी आता है, एफ के बाद एच आता है, टी के बाद ही वी आता है। तुरंत बाद नहीं, बीच में कोई गैप है, वो लॉजिक हमें ढूंढना है। एल के कितने बाद आता है एन, दो छोड़ के आता है, एल प्लस टू हो जाता है एन। इसी तरह से ई के बाद एफ और फिर जी, तो ई के बाद एफ और ये दो छोड़ के, मतलब दूसरे एक छोड़ के दूसरे पे आता है, वही सेम इसमें दो जोड़ेंगे तो जी आ जाएगा। फिर एफ के बाद जी एच, यानी कि दो जोड़ देंगे तो एच। फिर टी के बाद यू छोड़ दो, तो दो अगर इसमें जोड़ेंगे तो वी आता है। तो यहाँ पर भी हम ये कर देते हैं, आर में प्लस टू कर दो तो क्या आएगा, आर के बाद आता है एस, एस के बाद टी, लेकिन यहाँ तो तीन में टी आ रहा है। फिर आई, आई के बाद जे और फिर के, तो इसमें आ रहा है के, ऑप्शन बी, ये इसका सही आंसर होगा। अब हमने ज़्यादा नहीं देखना, हमने ये दो चेक कर लिए और ये वाले आर के दो बार, मतलब आर में दो ऐड करेंगे तो टी और आई में दो ऐड करेंगे तो के, बस। और ये किसी में टी के किसी में है ही नहीं, तो यहीं पर ही हमारा हो गया ये आंसर सोल्व, क्वेश्चन सोल्व। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द ओड वर्ड्स लेटर्स नंबर। अब ये देखो 6859, 4913, 2910, 1331, इनमें से ओड कौन सा है, कौन सा बाकियों से अलग है, ओड वन आउट हमें छांटना है। तो एक जो मेन दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पर लास्ट में 9 है, यानी कि ओड नंबर है, हमें ओड छांटना है और ये ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है, ये इवन नंबर है और ये भी ओड नंबर है, तो बाकियों से अलग तो ये भी है, ऑप्शन सी। एक इजी सा एक्सप्लेनेशन तो ये भी हो गया कि भाई बाकियों से ये अलग है, ये तीनों हैं ओड और ये है इवन। एक मुश्किल सा भी एक्सप्लेनेशन बताऊं क्या है, देखो 19 की क्यूब कितना होता है, 6859 होता है। 17 की क्यूब क्या होता है, 4913 होता है। 11 की क्यूब क्या होता है, 1331 होता है, और ये किसी की क्यूब नहीं है। तो अगर मुश्किल वाला लेके चलो भाई, बहुत ज़्यादा अगर टाइम बचा हुआ, खाली बैठे हो और टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो ये कर लेना, फिर इतना मुश्किल वाला लॉजिक ढूंढ लेना, नहीं तो इजी लॉजिक तो हमें तुरंत मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अब ओड छांटना है, बैल, गाय, बकरी, कुत्ता। तो अब इनमें से दो मेल भी हैं, बैल और कुत्ता, दो फीमेल भी हैं, गाय और बकरी। पालते तो हम इनको सबको हैं, दूध के लिए गाय और बकरी पालते हैं, अब दो बैल और कुत्ता दूध के लिए नहीं पाले जाते। तो इनमें से जो ना, ये एक वो हो सकता है कि बैल, गाय और बकरी ये कैटल हैं। कैटल का मतलब जिनको दूध के लिए, मांस के लिए पाला जाता है। हालांकि गाय को हमारे यहाँ पर नहीं पालते हैं मांस के लिए, लेकिन दूसरे देशों में पाला जाता है। कुत्ते को मांस के लिए नहीं पालते हैं, तो कुत्ता इनमें से अलग हो जाएगा। ये वाले तीन जो हैं, ये फार्म एनिमल, लाइव स्टॉक एनिमल, कैटल्स की कैटेगरी में आते हैं। डॉग नहीं आता, तो डॉग इनसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 5, Q U W D H J M P S J H N। अब इस तरह के क्वेश्चंस में लॉजिक ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसमें क्या लॉजिक मिलेगा। और इसमें ओड वन आउट ढूंढना, पहले तो हम लॉजिक ढूंढेंगे, फिर हम ओड वन आउट ढूंढेंगे। तो यहाँ पर देखो Q U W, Q के बाद क्या आता है, P Q R S, Q के बाद U, फिर U V W आता है, ठीक है। D के बाद आता है H के बाद आता है J, M के बाद आता है फिर P के बाद S। तुरंत बाद नहीं, वैसे मतलब कि ये वाला पहले आता है, उसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में ये वाला बाद में आता है, ये फिर सबसे बाद में आता है। तो इस तरह से एक ये तो है, और फिर J H N, इसमें ये है
कि जे से पहले तो एच आता है, एच आई जे होता है ना, तो ये वाला बाकियों से ओड है ना, ये कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, ये वाले तो तीनों इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसके अलावा और क्या लॉजिक इसमें लग रहा है, और कोई खींचतान के कोई और भी लॉजिक होगा, लेकिन ये भी एक मेन ही लॉजिक है कि इसमें सारे बढ़ते क्रम में है, ये अल्फ़ाबेट्स तीनों में बढ़ते क्रम में है, इसमें नहीं है। इसमें पहले जे लिखा हुआ है, बाद में एच लिखा हुआ है, जबकि एच अल्फ़ाबेट्स में जे से पहले आता है, तो उठा के इसी को रख दो, पांचवें का डी ऑप्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। देखो मैंने सही प्रोनाउंसिएशन किया इस बार, क्रम, ठीक है। तो अब इनमें से ये है दुर्घटना, न्यायाधीश, डॉक्टर, वकील, पुलिस। तो भाई सबसे पहले इनमें से कौन सा दुर्घटना आएगा, दुर्घटना का नंबर है 1। अब दुर्घटना के बाद न्यायाधीश, डॉक्टर, वकील, पुलिस। पुलिस और डॉक्टर में से दुर्घटना के बाद वैसे तो यहाँ पर पुलिस का ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, 5 नंबर तो यहाँ पे दूसरे पे दिया ही नहीं हुआ है। चलो इन्होंने हमारा काम आसान कर दिया, तो उठा लेते हैं डॉक्टर, यानी कि नंबर 3। फिर डॉक्टर के बाद अब हमारे पास आएगी पुलिस, पुलिस का नंबर है 5, तो 1, 3 फिर 5। पुलिस के बाद फिर ज़रूरत पड़ेगी वकील की, यानी कि 4, और फिर न्यायाधीश यानी कि 2। 1, 3, 5, 4, 2, 1, 3, 5, 4, 2, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा कर सके। ये है अब अनुक्रम डी डी ई सी एफ जी ई जे के। अब इनमें से क्या आएगा, तो इनको अगर हम देखें तो बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, ई। बी के बाद आता है सी, सी के एक छोड़ के आता है ई, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी एच जे। ये क्या लॉजिक है फिर, ई एफ जी एच आई जे के। तो पहले इसको ही देखते हैं। देखो बी के बाद तुरंत आ जाता है सी, 1 जमा किया, फिर सी के बाद 2 जमा किया ई, फिर 2 के बाद अगर हम 3 जमा करें तो क्या आएगा, ई के बाद एफ जी एच एच, ये वाला ऑप्शन, इसी को उठा के चलते हैं। चलो डी के बाद हमने 2 जोड़ा तो आ गया एफ, फिर एफ के बाद कितना जोड़ा कि आ गया हमारा जे, एफ के बाद जी एच आई जे, यानी कि 4 जोड़ा यहाँ पे, तो 2 फिर यहाँ पे 4। अब यहाँ पे हम कितना जोड़ें, 2 4 6 जोड़ देते हैं, तो जे के बाद के एल एम एन ओ पी, पी, हाँ ये है पी, तुक्का तो सही चल रहा है अभी तक। फिर ई के बाद जी आया है, कितना छोड़ के, ई के बाद एफ जी, यानी कि 2 प्लस हुआ है। फिर जी के बाद के आया है, एच आई जे के, यानी कि वही 2 4। फिर एक बार यही 6 जोड़ दें के के बाद 6 जोड़ेंगे तो के एल एम एन ओ पी क्यू क्यू, और ये बिल्कुल सही ऐसे ही आ गया हमारा ऑप्शन ए। देखो लॉजिक क्या बना कि यहाँ पर तो जुड़ा हुआ है 1 2 3, ये वाले बी सी ई, ठीक है, और यहाँ पर जुड़ा है 2 4 6, ये 6 जुड़ा है, और इस तरह से हमारा आंसर आ गया। 8th क्वेश्चन लेते हैं। अब 8th क्वेश्चन में क्या है, वो मिसिंग नंबर वाला 96 109 134 175, सारे आगे बढ़ते हुए क्रम में हैं, और
डिफरेंस क्या है 96 और इसमें है डिफरेंस 9 और 4 13 का डिफरेंस है। और 134 में से 109 अगर हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 10 होता तो 35 और ये 9 तो कितना होगा डिफरेंस 25 का। हाँ 25 का डिफरेंस। और इसमें कितने का डिफरेंस है 175 में से 135 होता तो 40 और ये है एक और बढ़ जाएगा 41। ठीक 25 13 25 और 41 तो इनमें भी कोई ऐसा वो नहीं है कि बढ़ता हुआ क्रम कुछ जैसे कि किसी का स्क्वायर या क्यूब में बढ़ते हैं ना वो भी नहीं है ऐसा। तो अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस पहले किए होंगे ना तो आपके मन में क्लिक कर जाएगा कि सेकेंडरी डिफरेंस भी हम देखें। सेकेंडरी डिफरेंस यानी कि अब इनमें डिफरेंस क्या है 25 और 13 में कितने का डिफरेंस है 12 का। 41 और 25 में कितने का डिफरेंस है 16 का। अगर इस लॉजिक पे आगे बढ़ें तो अगला जो डिफरेंस होगा वो कितने का ये 20 यहाँ पर और 41 और 20 कितना हो जाएगा 61। यानी कि अब अगला जो डिफरेंस वो 61 का होगा। 175 में अगर हम 61 जोड़ दें तो 5 और 1 6 7 और 6 13 का 3 हासिल लगा 1 और ये हो जाएगा 236। देखो 236 हमने अभी तक ऑप्शन में नहीं देखा था ना लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहाँ ऑप्शन में 236 भी है तो ये सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पर हमने प्राइमरी डिफरेंस ये वाले लिखे फिर इन डिफरेंसेस में क्या डिफरेंस है सेकेंडरी डिफरेंस वो लिखे फिर इसमें हमने लॉजिक पकड़ा कि 12 16 20 तो सेकेंडरी डिफरेंस 20 और ये 41 था इन दोनों को जोड़ा 61 हो गया। 175 में 161 जोड़ा तो 236 आंसर आ गया। 9th क्वेश्चन है यदि a इज इक्वल टू 1 p इज इक्वल टू 2 l इज इक्वल टू 3 और E4 T5 S6 है तो निम्नलिखित अक्षरों की एक श्रेणी से अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता उसे ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई अब ये है 2 5 4 6 1 तो 2 5 4 6 1 से क्या बन जाता है 2 5 4 6 1 से 2 है P 5 है T 4 है E और 6 है S और 1 है A। पतीसा क्या बन गए पतीसा खाने की मिठाई नहीं मजाक कर रहा हूँ। पेटी ऐसे कुछ याद तो नहीं आ रहा ऐसा कि इससे कुछ होता हो। फिर ये है ऑप्शन बी हमारा 6 3 4 4 2 तो यानी कि यहाँ पर S फिर 3 पे आएगा L फिर 4 पे आएगा E फिर E और फिर 2 है P स्लीप 2 3 1 अब 2 है P 3 है L 1 है A 5 है T और 4 है E प्लेट। ठीक है ये भी बन गया मीनिंगफुल है। फिर है ये 5 T यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे T A S फिर 5 T फिर 4 E टेस्ट तो ये वाला A जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कोई मीनिंगफुल वर्ड इससे नहीं बन रहा है। 10th क्वेश्चन लेते हैं अब 6 वर्ष पहले राजू की आयु उसके भाई की आयु जो 20 वर्ष थी की आधी से 2 वर्ष कम थी उसकी वर्तमान आयु क्या है। इंग्लिश में भी इसको पढ़ लेते हैं। ये ऊपर कई चीज़ें मिक्स करके लिखी हुई हैं। 6 years ago Raju's age was 2 years less than half of his brother's age who was 20 years old। चलो एक चीज़ तो हमें क्लियर पता है कि आज से 6 साल पहले राजू के भाई की एज थी 20 years। चलो ये हम लिख लेते हैं 6 years ago राजू's ब्रदर उसकी एज थी कितनी 20 years। ठीक है तो अब राजू की एज 6 साल पहले कितनी थी भाई की आयु की आधी से 2 वर्ष कम यानी कि 6 years ago
राजूज एज कितनी थी, 20 का आधा कर दो, 20/2 और उसमें से माइनस कर दो फिर से 2, यानी कि 10/2 8 साल, 8 ईयर्स। ये तो थी 6 साल पहले। अब उसकी प्रेजेंट में कितनी होगी, 6 साल पहले 8 साल थी, तो अब कितनी होगी, 8 जमा 6 बराबर 14 ईयर्स। 14 ये रहा ऑप्शन बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 11th क्वेश्चन लेते हैं। अब निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, जैसे डिक्शनरी में ही लिखे जाएंगे उस तरीके से। केमिस्ट्री, चैम्बर, चीप, चीयरफुल। तो पहले दो लेटर्स तो सब में सेम है। तीसरा लेटर ई, ए, ई, ए, चैम्बर, इसमें तीसरा लेटर ए है, तो ये वाला 2 नंबर आएगा सबसे पहले। अब हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। फिर अब इनमें से लेना है, तीनों में पहले 3 लेटर सेम है। चौथा लेटर एम, ए, ई, तो ए ये वाला आएगा। ये इसका कौन सा नंबर है, थर्ड, यानी कि 2 के बाद आया 3। ठीक है, इसको भी काट देते हैं अब, ये वाला। हाँ, अब एक केमिस्ट्री और चीयरफुल, इसमें से ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो ये वाला चीयरफुल 4 नंबर पहले आएगा। फिर आएगा 1 नंबर, 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। देखो इसमें वो डिक्शनरी में कैसे आते हैं वो तो हमें पता ही है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन कई बार क्या हो जाता है कि हम यहाँ पे अच्छा तीसरा लेटर है तो यहाँ पे अच्छा तीसरा ऑप्शन है, लेटर तीसरा, ऑप्शन तीसरा, मिटा दिया दूसरा, यहाँ पर लिख दिया कुछ और गड़बड़ झाला हो जाता है। तो इसलिए इस तरह से कि जो हमने यहाँ पर लिख दिया है जिसका नंबर, उसको काट दो और इस तरह से देखते चलो, तो जो सिली मिस्टेक्स होती है ना वो नहीं होंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 12th। एक घड़ी हर 24 घंटे में 5 मिनट तेज हो जाती है। हाँ, खासकर जो दीवार घड़ी होती है ना वो हो ही जाती है। यदि उसे सोमवार सुबह 9 बजे सही सेट किया जाता है तो बुधवार सुबह 9 बजे वह क्या समय दिखाएगी। सोमवार की सुबह 9 बजे उसको सेट किया, ठीक है। अब वो 24 घंटे में 5 मिनट बढ़ती है, तो मंगलवार की सुबह उसमें हो जाएंगे 9:05। फिर बुधवार की सुबह उसमें टाइम क्या हो जाएगा, 9:10। ठीक है, 2 दिन में वो 10 मिनट आगे बढ़ जाएगी, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन शहर में घूमने का है। शहर में घूमने का भी टाइम नहीं बचा है। हमारा वीडियो जो हमारा टाइम होता है 20-25 मिनट, 25 मिनट के आसपास का लगभग वो हो चुका है। तो आपने जो मार्शमैलो टेस्ट है उसके बारे में भी जाना। हमें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, फालतू की एक्टिविटीज़ करने की जो मन में अर्ज होती है, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होती है, उसको कंट्रोल करना है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो, कोई बात आपने इस वीडियो से नई सीखी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियोस के लिंक्स आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं ताकि बाकी लोग भी वीडियो को देखें और अगर कोई बेनिफिट उनको मिलता है तो बेनिफिट लें। तो एक बार फिर से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पास करो टेस्ट।